अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको नींद में मुश्किल होती है, रात को सोते सोते आपकी आंख वक्त से पहले खुल जाती है, फिर दोबारा नींद नहीं आती, सुबह जब जागते हैं तो नींद अच्छी ना होने की वजह से उठने का दिल नहीं करता, सारा दिन सुस्ती और कमज़ोरी महसूस होती है, तो आज की ज़बरदस्त वीडियो में आपको बगैर किसी मेडिसिन के अच्छी नींद के लिए बेहतरीन और प्रैक्टिकल टिप्स बताएंगे। आपको पता है, नींद का ना आना बुनियादी तौर पे किसी जिस्मानी बीमारी के साथ साथ हमारी ज़िंदगी के मसाइल से भी होता है, जैसे टेंशन में रहना, डिप्रेशन होना, बहुत ज़्यादा सिगरेट पीना या शराब का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा टीवी या मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा देखना और अपने मोबाइल को सोते हुए रात को ज़्यादा इस्तेमाल करने से आपकी नींद के मसाइल में इजाफा हो जाता है, और ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म को बजाय सोने के जगाए रखती हैं, जिसकी वजह से ऊपर बताए गए सारे मसाइल जिस्म में पैदा हो जाते हैं। बहुत से लोगों में जिनको नींद की कमी रहती है या नींद ना आने के मसाइल का शिकार हैं, वो लोग ज़्यादातर सोने के लिए सिर्फ नींद की गोलियां इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ ये भी बताते चलें, बहुत से वेल एजुकेटेड डॉक्टर्स हैं जो नींद की गोलियां देने से परहेज करते हैं। वो इसलिए क्योंकि इससे फिर आपकी सेहत के साथ आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मसाइल पैदा हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे पहला मसला, आपको इन टैबलेट की आदत पड़ जाती है, उनके बगैर आपको बिल्कुल नींद नहीं आती और फिर दिन को भी सुकून नहीं मिलता। दूसरा मसला, इन टैबलेट के इस्तेमाल से पुरसुकून नींद नहीं आती, मतलब इनकी वजह से डीप रेस्टोरेटिव स्लीप नहीं होती, जिसे गहरी नींद भी कहते हैं। और तीसरा मसला, इन टैबलेट के इस्तेमाल से आप उस मसले की जड़ को ठीक नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नींद नहीं आती। चौथा, इन सारी मेडिसिन के इस्तेमाल से ऑलमोस्ट हर किसी में कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी पैदा होते हैं, इसलिए ज़रूरी है आप नेचुरल तरीके से अपनी नींद को बेहतर करें ताकि किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट पैदा ना हो, जिसके लिए इस वीडियो में सारे पॉइंट्स को गौर से समझ के लाजिम फॉलो करें। नंबर 1, फिक्स योर सर्काडियन रिदम। इंसोम्निया या नींद ना आने की बीमारी को जड़ से ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पूरे दिन की आदत को ठीक करना होगा। आपने सुबह एक फिक्स टाइम पे जागना है और रात को फिक्स टाइम पे सोना है। बेशक काफ़ी लोगों में इस तरह कुछ दिन सुबह के वक्त जागने में मुश्किल होती है, आपको अजीब सी थकावट महसूस होती है, मगर इससे जब आप सेम टाइम पर रात को सोने की कोशिश करते हैं तो नींद आसानी से आ जाती है, और इस तरह हमारे दिमाग में जो नींद का साइकिल है, जिसे सर्काडियन रिदम कहते हैं, वो मेंटेन रहता है और फिर आप वक्त पे सोते और जागते हैं। नंबर 2, डू रेगुलर एक्सरसाइज। दूसरा, रोजाना दिन में एक्सरसाइज के लिए वक्त निकालें, क्योंकि सोने से पहले दिन में एक्सरसाइज करने की वजह से आपका जिस्म थक चुका होता है, जिससे नींद अच्छी आती है। जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक ऐसे लोग जिनको इंसोम्निया की बीमारी है, यानी नींद सही नहीं आती, वो अगर रोज़ाना एरोबिक एक्सरसाइज करने लग जाएं तो नींद ना आने के मसाइल में कमी आ जाती है। इवन इसमें यह भी देखा गया है कि एरोबिक एक्सरसाइज रोज़ाना करने से नींद उतना ही जल्दी और अच्छी आती है जितना स्लीपिंग पिल्स के लेने से होता है। इसलिए अगर नींद की कमी दूर करनी है तो वर्जिश का मामूल बनाएं। और हाँ, ये भी बता देते हैं कि आपने सोने से जस्ट पहले वर्जिश नहीं करनी। नंबर 3, स्लीप इन योर स्लीपिंग रूम। तीसरा काम ये करना है कि कोशिश करें अपने सोने के कमरे को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें, उसमें किसी भी किस्म के ऑफिस का काम वगैरह बिल्कुल ना करें। अपने माइंड को ऑफिस के काम से बिल्कुल खाली करके रिलैक्स सोएं। नंबर 4, मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शंस। चौथा, जब आप सोने के लिए अपने बेड पे हों तो टीवी और मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनके इस्तेमाल की वजह से दिमाग में बनने वाला हार्मोन, जिसे मेलाटोनिन कहते हैं, वो कम हो जाता है, और यही हार्मोन होता है जो अच्छी नींद दिलाता है। और अगर ये कम हो तो आपको नींद अच्छी नहीं आती, और रोज़ इस तरह करने से नींद सही ना आने की बीमारी इंसोम्निया हो जाती है। नंबर 5, अवॉइड कैफीन एंड ओवर ईटिंग। 5वां, सोने से पहले ज्यादा खाना खाने से परहेज करें। अल्कोहल या सिगरेट का इस्तेमाल ना करें, कैफीनेटेड ड्रिंक्स ना पिएं, शाम को 4 से 5 के बाद किसी भी किस्म की कॉफ़ी या टी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इनकी कैफीन आपको स्टिमुलेट कर देती है और सिगरेट की निकोटीन भी आपको स्टिमुलेट करती है और इसी तरह आपको जगाए रखती है, जिससे आपकी नींद में कमी आ जाती है। इसलिए बेहतर है नींद के लिए ये चीजें छोड़ दें। नंबर 6, अवॉइड मेडिसिन दैट कॉजिंग स्लीपिंग डिसऑर्डर्स। आपको ये भी बताते चलते हैं, कुछ मेडिसिन के इस्तेमाल से आपकी नींद में कमी आ सकती है, उनके गलत इस्तेमाल से आपको सोने में मुश्किल हो सकती है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको कोई नई दवा तजवीज़ की है
और इस तरह की कोई अलामात आप में ज़ाहिर हो रही हैं तो अपने फार्मासिस्ट या फिजिशियन से लाजिम मशवरा करें ताकि वो आपको उसका अल्टरनेटिव दे या उस मेडिसिन के खाने के तरीके को तब्दील करे और आपको इस मसले से बचा ले। नंबर 7, फिक्स योर बेडरूम। अब आखिर में आपको बेडरूम के बारे में बताते हैं जिससे नींद ज़्यादा आती है और अक्सर लोग इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। पहली चीज़, अपने कमरे का टेम्परेचर मेंटेन रखें। बेहतरीन टेम्परेचर 16 से 20 के दरमियान होता है, जहां नींद अच्छी आती है। रूम में लाइट्स बहुत कम हों, विंडोज़ के कर्टन डार्क हों। जितना रोशनी कम होगी उतना मेलाटोनिन ज्यादा बनता है, जिससे आपकी नींद बेहतर हो जाती है। और लास्ट में आपको बताते चलें, अपने बिस्तर को इस तरह का रखें जिसमें आपको ज्यादा सुकून मिलता हो और मौसम के लिहाज से उसमें तब्दीलियां करें ताकि आपकी नींद में किसी किस्म का मसला ना हो। अगर आपको सोने में मसला होता है, इंसोम्निया है, तो जो टिप्स बताए हैं वो कुछ अरसे के लिए आप करके देखें तो आपको महसूस हो जाएगा बिना किसी नींद की मेडिसिन के आपकी नींद में बेहतरी आ गई है। चैनल पे आने का शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।